आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 तरीके से बनने वाले काले चने की रेसिपी। काले चने आयरन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। तो चलिए चने बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप काले चने लेकर इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रख लिया था और फिर इन्हें पकाने के लिए कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब चनों को मैंने अच्छे से साफ़ करके 4-5 बार पानी बदलकर अच्छे से धोकर भिगोया है, इसलिए जो पानी है जिसमें मैंने चने भिगोए हैं वो भी चनों के साथ ही कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। आज मैं ड्राई चने बनाने वाली हूँ ना, इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख भी सकते हैं कि कुकर में जितने चने हैं उनसे बस थोड़ा सा ऊपर पानी है, यानी कि चने पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप हैं और चनों के ऊपर थोड़ा सा पानी है बस। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है, यानी कि चनों को जब भी हमें बनाना हो उसे 6-7 घंटे पहले भिगो कर रखना है। और नमक मिक्स करके अब कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी तक तो इन्हें फुल फ्लेम पर पकाना है और फिर जब 1 सीटी आ जाए ना तो उसके बाद फ्लेम को सिम कर देना है और फिर सिम फ्लेम पर चनों को आधा घंटे तक पकाना है। और अब यहाँ पर सिम फ्लेम पर चनों को पकाते हुए आधा घंटा हो चुका है, तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ मैं। पर कुकर को अभी मैं नहीं खोलूँगी। कब खोलूँगी? जब कुकर में से अपने आप स्टीम रिलीज़ हो जाएगी, तब तक इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। और तब तक हम चनों को तड़का लगाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर अच्छे से गर्म करना है। पहले मैं यहाँ पर जो काले चने बनाने वाली हूँ वो बनाऊंगी बिना प्याज और लहसुन के कुछ सूखे मसालों के साथ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून नमक। ध्यान रहे कि नमक चनों को बॉईल करते समय भी यूज़ किया है। और 1/4 टीस्पून जो है वो काला नमक भी ले रहे हैं। आधा टीस्पून पिसा हुआ अनारदाना भी ऐड कर रही हूँ मैं। चनों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अनारदाने का। और बढ़िया से कलर के लिए मैं इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। फिर इन मसालों में ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी मिक्स करके बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। पानी इतना ऐड करेंगे कि मसालों का एक थिक पेस्ट बन जाए, कुछ इस तरह का। अब देखिए इधर तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया। आप चाहे तो इसे क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। चनों में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी हींग भी ऐड की है मैंने इसमें। और जब ये सारे मसाले अच्छे तरह से तड़क जाएंगे ना, तो इसमें ये तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे और ऐड करके मिक्स करके इसे कुछ सेकंड्स तक पकाएंगे। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाले जलने नहीं चाहिए। कुछ सेकंड्स पकाने के बाद इसमें फिर ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर पेस्ट किया हुआ। टमाटर अगर छोटे हो ना तो 2 ले लीजिए। मिक्स करके इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक टमाटर पकते हैं हम कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए इधर चने भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनमें से आधे चने तो मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और आधे चने दूसरी रेसिपी के लिए ऐसे ही रखे रहने दूंगी। और अब इधर टमाटर और मसाले जो है ना अच्छी तरह से पक चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये उबले हुए चने। चनों के साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके। कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना काले चने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेकर आता है। साथ में ही 3-4 कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे और लंबा लंबा पतला कटा हुआ अदरक भी। और साथ में ही 1 टीस्पून भरकर चना मसाला भी। मसाले तो मैंने इसमें बहुत सारे यूज़ किए हैं, पर चना मसाला का अपना अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया। चनों को और चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ मैंने इसमें अनारदाना भी यूज़ किया है। अगर आप आमचूर यूज़ नहीं करना चाहते तो अनारदाने की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मसालेदार चने बनने वाले हैं ये। आप भी इसी तरह से मसालेदार स्पाइसी ड्राई काले चने बनाकर खाइए और सबको खिलाइए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें ढककर मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और 1-2 मिनट पकाने के बाद बस ये बिना प्याज और लहसुन के ड्राई चना मसाला रेडी है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ऊपर से खूब सारा, यानी कि दिल खोल कर कटा हुआ हरा धनिया डालना है। धनिया से लुक बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब फाइनली बिना प्याज और लहसुन के चने रेडी हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं। इनका टेक्सचर देखिए, आप देखकर लग रहा है ना कि बस पूरियाँ बनाएं और फटाफट से चनों के साथ खाएं। जो प्याज और लहसुन नहीं खाते ना उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। तो आइए अब बनाते हैं दूसरी तरह से बनने वाले काले चने, जिनके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 मीडियम प्याज, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक, 4-5 लहसुन की कली, 1 हरी मिर्ची। इन सबको ग्राइंडर जार में डालकर सबको एक साथ ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। देखिए ये बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसका फटाफट तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल,
तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। सरसों के तेल के अलावा जो ऑयल आपको पसंद हो आप उसका तड़का लगा लीजिए या घी भी ले सकते हैं। गरम तेल में मैंने ऐड किया है 1 तेजपत्ता, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया। धनिया साबुत भी डाल सकते हैं या क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये सारे मसाले तड़क जाए ना तो इसमें ये तैयार किया हुआ टमाटर प्याज लहसुन वाला पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे गैस की मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। करीब 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद अब आप देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है, यानी कि हमारा जो तड़का है वो तैयार है। तो अब इस तैयार तड़के में ऐड करेंगे हाथ से क्रश की हुई कसूरी मेथी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कसूरी मेथी है ना, इसका स्वाद जो है वो काले चने में बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। और अब इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, लेकिन फ्लेम को पहले सिम कर लेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून नमक। चनों को बॉईल करते हुए भी मैंने नमक यूज़ किया है, ये भी ध्यान रखना है। और आधा टीस्पून आमचूर पाउडर या चाट मसाला और 1 टीस्पून चना मसाला। और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इसे चाहे तो आप यूज़ कीजिए या स्किप कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। सारे मसालों को मिक्स करके कुछ सेकंड्स पका लेना है और फिर इसमें ऐड करना है 3 से 4 टेबलस्पून पानी। मैं यहाँ पर चनों का पानी है ना जो वो यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ मिक्स करने के बाद अब इसमें उबले हुए चने भी ऐड कर देने हैं। ये वही चने हैं जो मैंने आधे बचा कर रखे हुए थे ना। चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये चने भी वैसे ही दिख रहे हैं ना जैसे कि मैंने पहले वाले मसालेदार चने बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही लुक में है ये। बस इनमें क्या है कि पहले मैंने बिना लहसुन और प्याज के सूखे मसालों के साथ बनाया है और ये वाले प्याज और लहसुन के साथ। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि नमक मिर्च मसाले जो है वो अच्छी तरह से रस मिस जाए। 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद अब ये ड्राई चना मसाला रेडी है। चने बहुत ही बढ़िया बने हैं। इसमें खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके मिक्स कर देंगे और गरम गरम चनों को पूरी पराठे या चपाती के साथ सर्व कीजिए। खासकर पूरी के साथ तो ये बहुत ही स्वाद लगते हैं। तो ये लीजिए, 2 तरह से बनने वाले काले चनों की रेसिपीज़ हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। आप इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, दोनों का ही टेस्ट एकदम लाजवाब है। और अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।